हमारे पास एक रिपोर्ट आई का मौलाना अहले सुन्नत की खवातीन मसले तलाक की वजह से शिया बन रही हैं। अभी तो उन्होंने फतवे बदल दिए। पहले एक ही महफिल में अगर मर्द ने बोल दिया तलाक 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 तो हो गई, फिर वही हलाला। गुस्से में बोल दिया हो गई, नशे में बोल दिया हो गई, सोते हुए बोल दिया हो गई, ख्वाब में बोल दिया हो गई। तो परेशान थी वो बेचारी खवातीन, इधर आती थी। तो इस मसले की वजह से उनके मर्द भी, क्योंकि जाहिर है मर्द ने गुस्से में दे दी, गैरतमंद होगा तो थोड़ी बोलेगा हलाले के लिए जाए। तो वो कहते थे हम ये आकिलाना मकतब है, यहाँ एक अलमिया हमारे अंदर है। और का मौलाना इस मसले की वजह से हमारी कई खवातीन अहले सुन्नत के यहाँ जा रही हैं, और वो मसला है खुला का मसला। कौन सा मसला? खुला का मसला। अभी अगर खुदा तुझे कोई हक देता है तो उस हक को इस्तेमाल करने में शिमर न बना करो। अब मज़ारी कहते हैं कि एक मुतदय्यन जवान था, उसने बीवी को 3 मरतबा तलाक दे दी इस्फहान में। किबला के पास किबला गलती हो गई, मतलब वो ऐसी उसने गलती की कि एक बार दी फिर निकाह किया, दूसरी बार दी फिर निकाह किया, तीसरी बार दी फिर निकाह किया। अब तो हमारे यहाँ भी ये है कि भाई औरत जाए किसी और से निकाह करे। तो किबला में किसी पे एतबार नहीं करा, बीवी का निकाह जो मुतल्लका किससे करा? तो कहा मस्जिद में एक बूढ़ा आदमी आता था, कोई 60-70 साल का। आगे मज़ाहिरी ने कहा सबसे मुत्तकी परहेजगार बंदा मेरी नज़र में ये है, इसको बोलते हैं निकाह पढ़े फिर ये तलाक दे फिर आप निकाह कर लें। तो ठीक, इस बंदे खुदा का निकाह हुआ। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 4 दिन। बूढ़े के पास गए, जनाब तय ये हुआ था कि आप तलाक दो। उसने कहा मेरी बीवी मैं देता ही नहीं। ये बेचारा रोता हुआ है, कला मज़ाहिरी के पास है कि भाई ये क्या माजरा हो गया। तो आगे मज़ाहिरी ने कहा वो मस्जिद में आता था, मुतदय्यन, ज़बान का सच्चा, अब निकाह हो गया, हम क्या कर सकते हैं। फरमाती ये मर्द अपने हक को इस्तेमाल करते हुए उसे किसी भी सूरत में छोड़ नहीं रहा। मतलब पूरी कोशिश कर दी, 6 महीने लगा दिए, साल लगा दिए, अब नहीं बन रही बिल्कुल। वो कहती है नहीं मुझे रहना नहीं है। अब हक अल्लाह ने इसको दिया है। कहते खुदा ऐसे मर्द की दुआ कबूल नहीं करता जिससे अगला बंदा बेजार है और वो छोड़ता नहीं। खातून आई, रसूल खुदा का ज़माना, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह मुझे अपने शौहर से अलग होना है। देखो अहले बैत, हाँ, अल्लाह के कुछ कवानीन है, लेकिन कुछ रफ़त कुछ रहमत। अल्लाह कहता है निकाह खुशी खुशी करके, अगर अलग भी होना झगड़े नहीं किया करो। ये हमारे मशरिकी माहौल बड़ा अजीब है। शादी होंगी तो बाजा बारात के साथ, तलाक होनी है तो गालम गलोच के साथ। खुशी खुशी अगर मामलात नहीं बन रहे, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पढ़े लिखे बनो, मामलात को बड़े तरीके से बड़े सलीके से अपने मामलात को सुलझाओ। अल्लाह की हदीस पढ़ो, समझाओ, सब्र की तलकीन करो, हर चीज़ करो। लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं हो रही, न अपनी ज़िंदगी को ख़राब करो, न अगले बंदे की ज़िंदगी को क्या करो, अज़ाब में डालो। कहा या रसूल अल्लाह मुझे अपने शोहर के साथ नहीं रहना। अब ये रसूल खुदा का वाक़या। खवातीन में से किसी खातून ने कहा, रसूल मिंबर पे बैठा है, रसूल खुदा ने फरमाया क्यों नहीं? हक नहीं देता? देता या रसूल अल्लाह। खर्चा नहीं देता? देता या रसूल अल्लाह। अखलाक बहुत अच्छा या रसूल अल्लाह। बड़ी खिदमत करता, मेरी कोई काम ही मुझसे नहीं लेता, दिन रात मेरे आगे पीछे मेरी खिदमत में लगा रहता। सारी औरतें देखने लगी ऐसे शोहर की तो हम दुआएं करती, और ये कह रही मैंने साथ नहीं रहना। नबी ने फरमाया फिर रहना क्यों नहीं चाहते? या रसूल अल्लाह उसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये अरब की खूबसूरत तरीन औरत थी और वो बेचारा थोड़ा शक्ल का कम था। तो नबी ने फरमाया कि हक महर में क्या दिया? या रसूल इसने बाग दिया था मुझे हक महर में। नबी ने फरमाया वापस कर दोगी? हाँ या रसूल जो मांगे बाग दे दूंगी, एक्स्ट्रा भी जो मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। नबी ने उसके शोहर को बुलाया, कहीं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मैं कह रहा हूँ इसे छोड़ दो। उसने कहा रसूल आपका हुक्म है। मैंने क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया। अब वहां पे शिमर बन जाता, अल्लाह ने मुझे हक दिया रसूलल्लाह मैं नहीं करूंगा, क्योंकि नबी दोनों मिजाजों को देख रहे हैं। घर
कुरान में 5 निशानियां बताई हैं घरों की। पहली निशानी लतस्कुनो, हमने तुम्हें शादी बोलने का बोला ताकि तुम्हारे घर में क्या आए, सुकून आए। वजअलना बैनकुम मवद्दा, और हमने तुम दोनों के बीच में किस चीज को पैदा किया, मोहब्बत को पैदा किया। हमने एक दूसरे का लिबास तुम दोनों को बनाया। अभी गर्मी का मौसम है, मैंने पतली अबा पहनी हुई है, कल मोटी पहन के आऊं, 4 सीटर पहन के हो तो आप कहेंगे मौलाना भी लगता है आज इनका दिमाग सही नहीं है। हाँ? गर्मी के मौसम में सीटर पहन के मौलवी आ गया, तो आप कहेंगे अच्छी बात नहीं है, खिलाफ अकल। तो गर्म मौसम में ठंडा लिबास, ठंडे मौसम में गर्म लिबास। कहून्न लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, तुम एक दूसरे का लिबास हो। शोहर मिजाज में गुस्से में आ जाए तो बीवी ने ठंडा रहना है, बीवी गुस्से में आ जाए तो शोहर ने ठंडा रहना है। घर को बनाने के लिए तरकीबें भी बताई हैं, लेकिन अगर कोई किसी तरकीब पे चल ही नहीं रहा, फिर ये मसाइल आ जाएं, फिर कोर्टों में चले जाएं, फिर वो खुला शरीयत के तौर पे सही ना हो, फिर ये जाके किसी और से निकाह करे, गुनाह अंदर गुनाह हो जाता है। फरमाया शरीयत को समझो, मसाइल को समझो, घरोली फैमिली को समझो, अहले बैत के अखलाक को समझो, उनकी रफ्तार को समझो। फिर जब इस नेटवर्क में आओगे फिर कहेंगे अल मोमिन कय्यस, मोमिन होशियार होता है, मोमिन तेज होता है, मोमिन हकीम होता है। ये सारी गलतियां इसीलिए होती हैं क्योंकि शुरू में हमारा इंतखाब गलत होता है। उम्मत का इमामत में इंतखाब गलत था, उम्मत कातिल हुसैन इब्ने अली बन गई। अगर तू अपनी जिंदगी में इंतखाब गलत करेगा, बच्चों का भी कातिल बनेगा, कभी खुदकुशी करके अपना कातिल बनेगा, कभी अपने सुकून का कातिल बनेगा, कभी अपनी नस्लों को तबाह बर्बाद कर देगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।